उत्तिष्ठ भारत माँ भारती आपके सभी सपनों को पूर्ण करे। प्यारे बच्चों, हम लोग पॉलिनोमियल में देख रहे थे आलेख। कोई लाइन या कर्व कब स्ट्रेट लाइन था, कब वो कर्व बना था, या वो क्यूबिक लाइन था, इसके बारे में हम लोग देखे थे। आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें ग्राफ को पहचानना सीखेंगे कि इस ग्राफ का क्या मतलब है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक घातीय बहुपद के आलेख की। तो एक घातीय में पावर जो था वो 1 था, या कहें कि डिग्री ऑफ इक्वेशन या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हिंदी में कहें तो बहुपद का घात 1 था, और इसका लाइन जो था स्ट्रेट लाइन था, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन जो x और y कोऑर्डिनेट को कट कर रहा था, x माइनस एक्स, y माइनस वाई को कट कर रहा था ऐसे। और इक्वेशन का फॉर्म था ax प्लस बी बराबर 0। तो ये डिग्री 1 वाले की बात थी। तो याद रखना है इसमें हम लोगों को कि जब भी पावर या डिग्री 1 होगी पॉलिनोमियल की, तो वो एक घातीय बहुपद होगा और स्ट्रेट लाइन उसका ग्राफ होगा। वहीं बात किए थे हम लोग जब डिग्री 2 हो, तो डिग्री 2 में p का वैल्यू 2 था, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बराबर 2 था। इसके ग्राफ की बात करें तो ये पैराबोलिक नेचर का होता है। पैराबोलिक नेचर का वैसा ग्राफ होता है जो किसी भी एक्सिस को 2 बार कट करे। जैसे मैं ऐसा x और y कोऑर्डिनेट लेता हूँ, तो मैं अगर ऐसा ग्राफ खींचा, ऐसा ग्राफ, ऐसा ऐसा ऐसा, ये सभी जो होंगे पैराबोलिक नेचर के होंगे, क्योंकि ये कहीं भी एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा, जिसे हिंदी में द्विघातीय समीकरण भी कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के अगर ग्राफ्स दिए रहेंगे तो उनको पहचानना होगा कि ये बहुपद किस टाइप का है। जैसे हम लोग के पास अगर ऐसा इक्वेशन दिया हो, ये है x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, और ऐसा कोई लाइन कट कर रहा है, तो सबसे पहले ये कैसी रेखा है? सीधी रेखा है।
यानी एक सरल रेखा है। इंग्लिश में कहें तो सिंपल लाइन, सिंपल लाइन या स्ट्रेट लाइन। तो ये बहुपद होगा एक पदीय, एक घातीय बहुपद होगा। और इसके आंसर की बात करें, यानी वैल्यू की बात करें हम लोग, तो एक ही वैल्यू आएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसे कोई लाइन पास हो रहा है ओरिजिन से, ये है ओरिजिन, यानी ये क्या है, केंद्र। तो केंद्र बिंदु से जब कोई लाइन पास हो रही है तो ये अभी भी सीधी रेखा है, और चूँकि सीधी रेखा है तो ये एक घातीय बहुपद होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा, इसमें ओरिजिन है, x है, -x है, y है, -y है। तो ये देखने से लग रहा है कि ये कैसा कर्व है, कर्व या वक्र जो है कैसा है। तो ये द्विघातीय बहुपद का है, और ये पैराबोलिक नेचर का है। इसके रूट्स जो होंगे वो 2 आएंगे। अगला प्रश्न है, जो -x एक्सेस को 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये 2 बार एक ही एक्सेस को काट रहा है, तो ये द्विघातीय बहुपद होगा, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा। और कैसा, ये पैराबोलिक नेचर का होगा। इसमें हम लोग कुछ केस पढ़े थे, b² - 4ac और a greater than 0, a less than 0, b² - 4ac greater than 0 और less than 0 और इक्वल टू 0। 3 कंडीशन पढ़ी थी हम लोगों ने। और ये तो इन सब बातों को याद रखेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि ग्राफ किधर की ओर खुल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो इसमें यहाँ पे जो है 2 पॉइंट पे काट रहा है, लेकिन एक बार फिर इस पॉइंट को ये काट रहा है। तो ये तो ना तो सरल रेखा है, रेखा नहीं है, तो ये
एक घातीय बहुपद नहीं होगा, एक घातीय बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात कि ये पैराबोलिक नेचर को भी फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 2 बार से ज़्यादा एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो पैराबोलिक नेचर का भी नहीं होगा। नट पैराबोलिक नेचर, तो ये द्विघातीय भी नहीं होगा। बहुपद भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये ओरिजिन से पास हो रहा है और ये जो लाइन है इसमें सरल रेखा नहीं है, तो नट स्ट्रेट लाइन नहीं है, और इसमें पैराबोलिक नेचर का भी नहीं है। नट पैराबोलिक नेचर, पैराबोलिक को पैराबोला को हिंदी में परवलय कहते हैं। परवल आप लोग देखे होंगे, ऐसा कुछ होता है, ऐसा जब यहाँ से काट दीजिएगा तो कैसा हो जाएगा, यहाँ से ये परवलय आकार का हो जाता है। तो वैसे नेचर का भी ये नहीं है, तो यह जो बहुपद होगा न तो एक घातीय होगा न ही द्विघातीय होगा। अब कुछ क्वेश्चन और भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को नोट करने वाली बात है कि बहुपद के जो आलेख होते हैं उसमें देखना होता है कि वह एक्स एक्सिस को कितनी बार काटता है, क्योंकि हम लोग यहाँ एक्सिस जो चुने हैं यानी पी ऑफ एक्स की बात करते हैं। कुछ यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया रहता है, तो ये किस में है, एक्स में है, इसलिए ये किसको काटेगा, एक्स एक्सिस को काटेगा। वहीं अगर हम लोग पी ऑफ वाई की बात करें तो ये पॉलिनोमियल वाई में होगा और वो वाई एक्सिस को काटेगा। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काटता है उतने ही उसके रूट्स होते हैं, उतने ही उसके मान आते हैं। जैसे हम लोग सिंपल सा एक इक्वेशन लेते हैं, 2x माइनस 10 इजकल टू 0। जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो 2x बराबर 10, x बराबर 10/2 डेट इज 5। x बराबर 5 कहाँ होगा, 1 2 3 4 एंड 5, तो x बराबर 5 है। यानी एक ऐसी लाइन जो x बराबर 5 से गुजर रही है, तो ये क्या है, x बराबर 5 का इक्वेशन है, या ऐसा कहें कि 2x माइनस 10 का इक्वेशन है। ये 2x माइनस 10 इक्वेशन का ये स्ट्रेट लाइन है, और इसका वैल्यू कितना आया, 1 ही आया, यानी 5 जो है सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे 2 × 5 रखा -10, तो 10 माइनस 10 डेट इज 0 बराबर 0। तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही वो वैल्यू है जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार वो कर्व काटता है उतना ही वैल्यू आता है। जैसे जब हम लोग बात करते हैं
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यानी द्विघात समीकरण की, तो वो लाइन को एक्स एक्सिस को 2 बार काटता है। ऐसे हो सकता है यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर 2 बार काटा तो इसके रूट्स कितने होते हैं, 2 आते हैं। अब यहाँ से हम लोग चाहे जैसा भी प्रश्न रहेगा ग्राफ का हम लोग बना सकते हैं। जैसे कुछ और एक प्रश्न कर लेते हैं और उसमें देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के कैसे आंसर आते हैं। अगर हम लोग y बराबर 5 लेते हैं कोई लाइन, तो 1 2 3 4 5, y बराबर 5 ऐसे कोई लाइन होगा, यानी वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये p ऑफ y के लिए वैल्यू देगा, जबकि p ऑफ x की बात करें तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक कहीं काटेगा ही नहीं तो कोई भी आंसर नहीं देगा। एक्स एक्सिस को काटने के लिए या तो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए या ऐसे कहीं काटना चाहिए एक्सिस को। तो यहाँ से नोट कर सकते हैं हम लोग कि कोई लाइन एक्सिस को काटेगा तभी वो सॉल्यूशन दे सकता है। तो सॉल्यूशन जो होंगे लीनियर इक्वेशन के, उसकी चर्चा अगर हम लोग करें तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। ये कोई एक्स लाइन है तो हो सकता है कि लाइन इस एक्स एक्सिस पे ही गुजरे, तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, सो मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे मान हो सकते हैं। दूसरी बात कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन गुजरे, तो इसके लिए नो सॉल्यूशन, कोई भी मान नहीं होगा। तीसरी बात, वो एक्स एक्सिस को एक बार काटे तो एक मान हो सकता है, ओनली वन सॉल्यूशन। तो ये किन 3 कंडीशंस हो जाएंगे। अगर हम लोग के पास कोई ऐसी लाइन दी हुई है, ऐसी, तो क्या ये सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो नहीं काट रहा है। दूसरी बात, ये सीधी रेखा तो है, ये भी सीधी रेखा है, लेकिन क्या ये सॉल्यूशन देगा। तो ये जो है ना तो ये घातीय बहुपद है और न ही द्विघातीय बहुपद है। ये घातीय बहुपद होने के लिए क्या चाहिए, इसको एक्स एक्सिस पे काटना चाहिए, जबकि ये काट कहाँ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे y बराबर 1 है, 2 3 और 4, यानी y बराबर कितना है 4, तो 4 पे काट रहा है, उसके नीचे इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काटेगा, इसलिए नो सॉल्यूशन।
उसके लिए इसे एक्स एक्सिस को काटना पड़ेगा, तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है। और क्या ये द्विघातीय समीकरण है? तो द्विघातीय समीकरण के लिए हम जानते हैं कि वो कर्व होना चाहिए इस टाइप का, कहीं पे उसका शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए, यानी कहीं पे उसमें ट्रायंगल का वर्टेक्स नहीं बनना चाहिए। और इसमें यहाँ पे वर्टेक्स बन रहा है, यहाँ वर्टेक्स होता है तो ये शार्प नहीं होता है, ये नट शार्प यानी नुकीला नहीं है, ये नुकीला नहीं है, जबकि ये क्या हो गया है, नुकीला है। अतः ये क्वाड्रेटिक या पैराबोलिक नेचर का नहीं होगा। कुछ ऐसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें ग्राफ को देख करके पता करना हो कि इसके कितने रूट्स हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ऐसा कोई ग्राफ है, 2 पॉइंट पे काटा है, यानी एक्स एक्सिस को कितना बार काटा है, 1 बार काटा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अतः एक सॉल्यूशन आएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग कि यह जो है ऐसे काटता है, तो ये 2 जगह पे लाइन काटता है, तो अतः 2 सॉल्यूशन होगा। अगला प्रश्न है, ऐसा कुछ, तो इसमें काउंट करेंगे कि ये एक्सिस को कितने बार काटा है, 1 2 3 4 5। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 5। और इसके इक्वेशन का जो फॉर्म होगा कितना होगा, a x⁵ प्लस b x⁴ प्लस c x³ प्लस d x² प्लस e x⁴ प्लस f बराबर 0। तो मैक्सिमम पावर कितना है, 5, यानी इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, 5 आएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इसमें देखेंगे कि सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन या मान कितने आएंगे इसके। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या एक्स एक्सिस को काटा है, तो डू नॉट टच और कट द एक्स एक्सिस, सो देयर इज नो एनी पॉसिबल सॉल्यूशन, यानी इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं होगी, सॉल्यूशन 0। मान कितना आएगा, 0, क्योंकि एक्स इसको काटा ही नहीं है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में देखेंगे आगे के टॉपिक्स को।